घूमता है। तमाम बातें जब निकलकर सामने आती है तो यही कहा जा सकता है कि नहीं, अगर परिवार में मर्द है, एक बेटा एक बेटी है, तो बेटे को आगे बढ़ाओ, बेटी को क्या आगे बढ़ाने की जरूरत है। यही मानसिकता कहीं ना कहीं आज भी बेटियों को पीछे धकेल रही है। पीछे मैं आपसे ये कहूँगी कि पुरुष तो है ही, पुरुष के पीछे सबसे अहम रोल होता है माँ का। माँ जहाँ अपने बेटे को जो एजुकेशन देना चाहती है कि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए या कुछ कर जाए, उसका नाम हो, वो सपने अपनी बेटी के लिए कतई नहीं देखती। व्यवहारिक रूप में मैं आपको ये बता दूँ, मेरे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं, आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो इतनी अशिक्षित हैं, तीन बच्चे पैदा हो गए, उनका बोझ उठा रही हैं, ये भी सीधी नहीं आती, उन पे हमें मेहनत करना पड़ता है कि उनको हम क्या उनके साथ उनका कैसे भविष्य बनाए, क्या करें। बहुत बड़ी स्थितियां उत्पन्न होती हैं क्योंकि माँ बाप भी उनके साथ नहीं देते। उनका सिर्फ इतना ही सोचना होता है कि लड़की की शादी कर दिया और कमाई, अगर उसके ससुराल के पक्ष वाले कमाना अगर कमाई करवाएंगे, नौकरी कराएंगे तो करना, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी बहुत ऐसे परिवार हैं, मैं आपको बता दूं, और लड़कियों को इसके लिए खुद कदम निकालना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, परिवार से ही विरोध करना पड़ेगा। और जब परिवार में ही सपोर्ट मिलेगा तभी हमारा समाज भी आगे आएगा। बिना परिवार के लड़की कोई भी आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक उसको घर में किसी न किसी का, चाहे भाई का मिले, चाहे अपने पिता का मिले, चाहे किसी सिस्टर का मिले, चाहे माँ का मिले, किसी न किसी का सपोर्ट उसको मिलेगा तभी वो कर सकती है। क्योंकि वो गार्जियन तो घर में बैठे ही है ना, वो तो भाई अगर दो रोटी दे रहे हैं, एक आत्मनिर्भर नहीं है कोई लड़की, तो उसको एजुकेशन के लिए पहले उनको ये मुझे लगता है कि मानसिकता का बदलाव लाने की जरूरत है माँ बाप को। माँ बाप के अंदर जब ये बदलाव आएगा कि हमारी लड़की भी वही शिक्षा ग्रहण करे जो लड़के के लिए ख्वाब देखती है, तभी इसमें कुछ बदलाव संभव है, तभी कुछ लड़की अपने पर कर सकती है। जो आज प्रतिस्पर्धा की जो लड़ाई है उसमें जब तक ये मेंटल बराबर का नहीं आएगा, ठीक है, हर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर जब तक समान रूप से नहीं होगा, ऐसे ताने बाने बोलने से या सरकार ने वो योजनाओं का लाभ दे दिया। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगी कि अभी लैपटॉप जैसी चीजें वितरण हुई, पूर्व में साइकिल जैसे चीजें वितरण हुई थी, चेक वितरण हुआ था। बहुत सारे ऐसे माँ बाप उदाहरण मौजूद हैं कि जिनको उन्होंने बेच दिया, अपनी लड़कियों के साइकिल बेच दिए, चेक के पैसे खा गए, उन लड़कियों तक पहुंचे नहीं। ये भी नहीं कि उसको सुरक्षित रख दिया जाए और लड़की के एजुकेशन प्लान पे लगा दे। तो आप कहाँ जब तक उनको आप में उनमें बदलाव नहीं लाओगे, बिल्कुल, तो परिवार की मानसिकता में बदलाव आने की। अब लेकिन क्योंकि आप एक वकील भी हैं रतनबरा जी, और अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो तरन्नुम के साथ हुआ, उस पर हमला किया, हम देख रहे हैं शिक्षा का अधिकार कानून पास हुआ है, ऐसे में एक बच्ची को उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। क्या अभी सिर्फ इस मामले में अगर देखा जाए तो सिर्फ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है, क्या शिक्षा के अधिकार कानून के तहत भी कोई मामला बनता है क्या इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, अगर एक अपराध तो अपराध है, वो चाहे किसी वजह से भी किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ मारपीट ही नहीं, एक ये जघन्य अपराध ये भी उसकी श्रेणी में आता है। जिन लोगों ने किया है, उनका क्या मिशन है, अगर उन्होंने मात्र ये इंटेंशन है उनका कि वो शिक्षा की वजह से मारा है, तो भी ये घृणित कार्य है उनके खिलाफ। इसके लिए भी कठोर है, नॉन वेलेबल ऑफेंस के भी धाराएं लग सकती हैं। अब वो है कि वो पुलिस चार्ज फ्रेम करेगी कि वो क्या धारा बना रही है, क्या क्राइम हुआ, किस तरीके का क्राइम हुआ, ये भी हमको समझ में नहीं आ रहा। अज्ञात लोग थे या परिचित लोग थे, क्यों उसका विरोध कर रहे थे, ये चीजें मेरी संज्ञान में नहीं आ पा रही हैं, तो मैं नहीं बता पा रही हूँ कि इसमें कानून में कौन कौन क्या और क्या इसमें होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक कोई माइनर अपराध नहीं है, ये भी एक गंभीर अपराध है। किसी के हक को और किसी के शिक्षा के अधिकार को रोकना भी क्राइम है, और इस पे भी उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ FIR होके और जल्द से जल्द उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो तरन्नुम की आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहती थी, समाज में नाम कमाना चाहती थी, पढ़ लिख कर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन आज वो स्थिति में है कि वो सही से बोल भी नहीं पा रही है। काफी ज्यादा उसकी इस वक्त हालत खराब है क्योंकि उस पर हमला हुआ। क्यों आखिर बेटियों को इतना दबाया जाता है, क्यों आखिर बेटियों की पढ़ाई पर इतना रोक लगाया जाता है? लगातार